हमारे बाहर या भीतर जो कुछ भी होता है वो या तो किसी चीज़ का रिएक्शन होता है या किसी चीज़ का रिजल्ट होता है। तो इसे हमें सीरियसली नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर रिजल्ट में, रिएक्शन में या किसी चीज़ के फ्लो में सत्य होता, ट्रुथ होता, तो ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता। तो कुछ भी आप बाहर देखो या भीतर देखो तो ये ज़रूर चेक कर लो कि ये किसी चीज़ का रिएक्शन है या किसी चीज़ का रिजल्ट है कि नहीं। कोई भी विचार जो आपके मन में उठ रहा है वो किसी शून्यता से आ रही है या उसका कुछ पृष्ठभूमि है, उसके पीछे कुछ कहानी है। वो विचार आया कहाँ से? आपका विचार किसी चीज़ की प्रतिक्रिया में आ रहा है या अपने आप आ रहा है? जनरली यही होता है कि कुछ होता है, उस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। और जो कुछ भी किसी भी घटना से, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया से हो रहा है, उसमें सत्य नहीं हो सकता है। तो जीवन में जो कुछ भी आश्रित लगे उसको साधारण तल पे ही लेना है, उसको सीरियसली नहीं लेना है। हर चीज़ में अपनापन लगना चाहिए। अगर वो अपना है तभी हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसको सत्य मानेंगे, पराई चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे। हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं दर्शन से कि मेरा क्या है, तो हमें ये सिखाती है कि मेरा क्या नहीं है। हमें बचाना चाहती है इस दुनिया से। क्या नहीं है अपना ये हमें जानना है, कहाँ जाके रुक जाना है ये हमें जानना है। हर चीज़ पे वैल्यू नहीं देना है, हमें ये जानना है। नहीं तो आप फंस जाओगे, दूसरे के कामों में ही फंस जाओगे। हर चीज़ को अपना नहीं बनाया जाता है। आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों के सामान होते हैं। क्या आप सबको अपना बोल देते हो? नहीं बोलते ना। वो दिख रहा है, वो है, पर वो मेरा नहीं है, मैं नहीं उलझूंगा उसमें। आपके मोहल्ले में कोई कार खड़ा है और वो गंदा है, तो आप साफ़ करने थोड़ी जाते हो। आपको दिखता है कि है गंदा, लेकिन फिर भी साफ़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपना नहीं है। ये मामला दूसरे का है, इसमें हम नहीं फंसते। लेकिन वहीं पे एक और गाड़ी है जो गंदी है, उसे आप साफ़ करते हो क्योंकि वो अपनी है और उसे साफ़ करने में बहुत श्रम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए अपना पराया का भेद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना पराया का भेद जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपना पराया का भेद करना नहीं जानते वो ज़िंदगी भर पूरे मोहल्ले का गाड़ियाँ साफ़ करते रहते हैं। यही तो होता है हमारी रियल लाइफ में। हमें अपने लाइफ के बारे में नहीं पता होता है, हमारा अपना क्या है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो हम दुनिया के हज़ार चीज़ों में लगे रहते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है और परेशान ही हो रहे हैं। और अपनी दृष्टि से ये गलत भी नहीं लगता है। मान लो किसी की गाड़ी आपने साफ़ करी क्योंकि वो गंदी थी, गाड़ी थी, गंदी थी, आपने साफ़ किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो आपकी नहीं थी, ये हमें नहीं पता चलता। हमें नहीं फंसना था वहाँ पे, हमें नहीं साफ़ करना था वो, हमें अपना साफ़ करना था। तो यही मतलब होता है आत्मज्ञान का, कि जान लो कि क्या है अपना, कहाँ पे श्रम करना है। और वहाँ पे बहुत कम श्रम करना पड़ता है। मान लो आपको अपनी गाड़ी साफ़ करनी है तो एक ही गाड़ी साफ़ करोगे ना। अगर नहीं पता होगा अपना गाड़ी कौन सा है तो पूरे मोहल्ले का 600 गाड़ियाँ साफ़ करोगे। जो करना होता है वो बहुत छोटा होता है, जो नहीं करना है वो बहुत बड़ा होता है। तो हमें ये जानना होता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है ये अपने आप पता चल जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि क्या नहीं करना है। इसलिए दर्शन हमेशा उल्टा जवाब देती है। जब आप पूछते हो कि मैं क्या करूं, तो वो आपको बताता है कि क्या नहीं करना है। जब आप पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो वो आपको बताता है कि आप कौन नहीं हो। जब आप बोलते हो कि मुझे समझाओ, तो ये जवाब देगा कि जो समझे हो पहले उसको मिटाओ। बार बार हमें यही ध्यान रखना होता है कि अपना मुद्दा क्या है। हम परायों के मुद्दे में फंसे रहते हैं और वो मुद्दा बहुत बड़ा है। अपना काम एक ही होता है, दुनिया में हज़ारों काम हैं और आप वो एक काम नहीं करते हो और हज़ारों काम में फंसे रहते हो, अपने आप को बांट के रखते हो। इसलिए दुख मिलता है, इसलिए परेशान रहते हो। हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा है क्या, हमारा अपना क्या है। बार बार अपने आप से ये सवाल करना पड़ता है कि आप अगर किसी की गाड़ी साफ़ कर रहे हो तो क्या सच में वो आपकी है, क्या वो करना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ को अपना माने, कैसे समझे ये अपना है। तो उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं।
जो कुछ भी आपको अपना लगता है और वो किसी चीज़ के रिजल्ट से आया है, किसी चीज़ के रिएक्शन से आया है, तो वो आपका नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको किसी समय बिंदु पे आके मिल गया, तो वो आपका नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ जो समय के साथ जा सकता है, समय के साथ परिवर्तित हो सकता है, तो वो आपका नहीं है। आपको क्रोध आता है, आपको डर लगता है, ये सब क्या है? एक रिएक्शन ही तो है। मान लो डरने का कोई विषय ही ना हो, कोई चीज़ ही ना हो, तो क्या डर लगेगा? मान लो क्रोध करने के लिए कोई विषय ही ना हो, तो डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये सब क्या है? डर क्या है? क्रोध क्या है? किसी चीज़ का प्रतिक्रिया ही तो है, रिएक्शन ही तो है। और हमने यही जाना है कि प्रतिक्रिया पराई होती है। वो है बस जैसे एक गाड़ी खड़ा होता है। क्रोध था मन में, डर था मन में, लेकिन वो जागृत कब हुआ? जब सामने से किसी ने कुछ बोला या कोई ऐसी परिस्थिति आई तो आप डर गए, आपको क्रोध आ गई। तो ये सब रिएक्शन है, इसको अपना नहीं मानना है। ये सब रिएक्शन से हो रहा है, ये किसी चीज़ के रिजल्ट से हो रहा है, इसको अपना नहीं मानना है, ये पराया है। ये हमें ध्यान रखना होगा। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो अपना एक सीट ढूंढने के लिए बहुत सारे सीट को त्यागना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा सीट आपका नहीं है। आप किसी के भी सीट पर जाकर नहीं बैठते, अपना एक सीट ढूंढते हो, उससे आपको मतलब रहता है। तो इतने सारे सीटों में से आपका कौन सा सीट है, ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा आपका नहीं है। तो यहाँ पे भी उल्टा ही चल रहा है जो हमने बात किया था कि क्या है मेरा, ये ऐसा ही पता चलेगा कि क्या मेरा नहीं है। क्योंकि जीवन तो हमारा उन्हीं सीटों के लिए लड़ने झगड़ने में बीत रहा है जो हमारा है ही नहीं। और अगर आप बैठ भी जाओगे किसी और के सीट पे तो उठा दिए जाओगे। यही होता है हमारे लाइफ में भी। जब आप किसी को हटा के किसी और के सीट पे बैठ जाओगे, किसी और का पद ले लोगे, तो समय के साथ आप वहाँ से हट भी जाओगे और वही दुख देता है, क्योंकि उसी को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। तो कुछ भी ऐसा अपना मत बनाओ जो छीन सकता है, नहीं तो अगर छीनेगा तो फिर बहुत दर्द होगा। अगर उसको ही अपना मान लोगे तो हमें या तो पूर्ण परायापन में रहना है या पूर्ण एकत्व में। जो अपना नहीं है वो तो साफ दिख रहा है कि अपना नहीं है, लेकिन जो अपना है वो फिर ऐसा अपना होगा कि हम में और उसमें कोई भेद नहीं होगा। कुछ लाएंगे नहीं ज़िंदगी में, कुछ जोड़ेंगे नहीं ज़िंदगी में, लेकिन जिसको जोड़ लिया उससे अलग होने की कोई संभावना नहीं छोड़ेंगे। और जिस चीज़ के साथ ऐसा योग संभव नहीं है वो फिर पराया ही है। और ऐसा प्रेम वही कर सकता है जो तमाम विषयों में जुड़ने में आतुर ना हो। जहाँ पूर्ण त्याग की तैयारी है वही पूर्ण एकत्व में जीत सकता है। पर हमारा न प्रेम पूरा होता है न त्याग। सब कुछ हमारे जीवन में एक पतली डोर से लटका हुआ रहता है। अभी है, कल नहीं होगा। किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं रखा है और किसी चीज़ को छोड़ भी नहीं रखा है। पूरा पूरा हम छोड़ते भी नहीं हैं और पूरा हस्ती भी नहीं बनाते अपना। डरे रहते हैं, आशंकित रहते हैं, उसको बचाने में लगे रहते हैं, उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। उससे डर लगता रहता है कहीं चला न जाए, अभी तो है कल चला न जाए, और इसी में फंसे रहते हैं। तो मुझे अपना पूरा टाइम एनर्जी कहाँ पे देना है, ये जानने के लिए भी हमें ये जानना पड़ेगा कि कहाँ पे नहीं देना है। तब जो आप टाइम दोगे कहीं पे भी, वहाँ पे आप पूरा उपस्थित रहोगे, अपना पूरा जी जान लगा दोगे। वहाँ पे आप हज़ार चीज़ों में नहीं फंसे रहोगे। किसी एक चीज़ के साथ उपस्थित रह सको, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हज़ारों चीज़ें जो आप पकड़ के रखे हुए हो उसको छोड़ना पड़ेगा। कोई किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से कितना प्रेम करता है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना त्यागी है, कितना कुछ वो छोड़ सकता है जो वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। और ये सारी बातें इंद्रियों के विरुद्ध जाती है। हम जब आँख से देखते हैं किसी को तो हमें वही दिखता है जो सामने है, क्या नहीं है वो हमें नहीं दिखता। सामने हमें ये दिखता है कि उसने लाल कलर की कुर्ता पहनी है, गुलाबी कलर की कुर्ता पहनी है। हमें ये नहीं दिखता कि उसने क्या नहीं पहनी है। हम जब किसी के सुनते हैं तो क्या बोला हमने वो सुन लिया, क्या उसने नहीं बोला वो हम नहीं सुन पाते।
इसलिए दिक्कत हो जाती है। हम किसी भी व्यक्ति को जब देखते हैं तो उसके पास क्या है हमें वो तो दिख जाता है, उसके पास क्या नहीं है ये हमें नहीं दिखता। तो सिर्फ इंद्रियों से मुश्किल होगा किसी को भी जानना, किसी को भी पहचानना। उसके लिए आत्मज्ञान चाहिए, उसके लिए ये नॉलेज चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं जानना है, किस चीज़ में नहीं फंसना है, कहाँ पे टाइम नहीं देना है। ये अवलोकन से आता है, ये आत्मज्ञान से आता है। तो जीवन में आप जो कुछ भी करोगे वो आप बाद में डिसाइड करना, पहले ये डिसाइड करो कि क्या क्या नहीं करना है। श्रेष्ठ वही है कि जब कोई सिचुएशन आपको बार बार किसी चीज़ पर रिएक्ट करने के लिए विवश कर रही हो, फिजिकली मेंटली, वो आपको बार बार कह रही हो कि आप रिएक्ट करो, लेकिन आप बोलते हो नहीं नहीं करना, ये मेरा है ही नहीं, ये पराया है, मैं क्यों रिएक्ट करूं, इसमें मेरा कोई भागीदार नहीं। ये है श्रेष्ठता की निशानी। आपकी ज़बान हमेशा कुछ न कुछ रिएक्ट करने के लिए आतुर रहती है, लेकिन क्या आप रिएक्ट करते? अगर आप कुछ सुनते ही नहीं तो यहाँ से समझ में आता है कि ये प्रतिक्रिया अपना नहीं है, ये बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं अपने आप को चैतन्य, हमने कितनी बार ये बात करी है, ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे बर्फ़ को धूप में रख दो तो वो पिघल जाता है, वैसे हम भी हैं, हम भी परे रहते हैं बर्फ़ की तरह। कोई आके हमें कुछ बोल देता है और हम रिएक्ट कर देते हैं। इसलिए सारा सकाम कर्म प्रतिक्रिया मात्र है, इसलिए इसे हम अकर्म बोल देते हैं। सब कुछ प्रतिक्रिया मात्र है। आप रोड पे चलते हो, वहाँ पे चाट पकौड़ी मिल रहा है, आपके नाक में स्मेल आता है और आपका गर्दन अपने आप ऐसे घूम जाता है। गर्दन आपसे पूछ के थोड़ी घूमा था, वो तो बस एक रिएक्शन था। लेकिन इसमें भी प्रतिक्रिया होती है बहुत सारी। जब आप किसी न्यूरो साइंटिस्ट से पूछोगे तो इसके बीच का सारा प्रक्रिया बता देगा कि जब स्मेल गया नाक में तो उसके बाद हमारे ब्रेन में क्या क्या हुआ, हमारा गर्दन कैसे घूमा। तो वहाँ भी प्रतिक्रिया हो रहा है, हमसे पूछ के कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जहाँ भी कुछ प्रतिक्रिया हो रही है वो अपनी नहीं है, वो पराई है। बहुत आनंद आता है ऐसे स्थिति में जब प्रतिक्रिया करने के बहुत सारे रास्ते खुले हो, पर हम स्थापित रहते हैं अपने जगह पे। बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं पर मैं नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा रास्ता ही नहीं है, मुझे अब वो पता चल गया है। और अपने जगह पे स्थापित रहना ही आनंद है, और उस रास्ते पे चलना दुख है। लेकिन कैसे पता चलेगा उस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है? वही जानना है हमें। हम एक जगह पे स्थापित रह सके उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमें नहीं जानना है। जिस रास्ते पे नहीं जानना है उस रास्ते के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो हम डिसाइड करेंगे कि उस रास्ते पे नहीं चलना है। आनंद प्रकृति के त्याग में नहीं है, प्रकृति के अवलोकन में है। जानना है प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों को, ताकि पता चल सके कि उस रास्ते पे नहीं चलना है। और जब ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ नहीं जाना है, तब हम जिस स्थिति में होंगे वही है हमारा रास्ता। और वही है मुक्त पुरुष जिससे आप प्रतिक्रिया नहीं करवा सकते। अगर आपसे कोई प्रतिक्रिया करवा लेता है तो आप उसके गुलाम बन जाते हो। किसी को कुर्सी चाहिए, आप कुर्सी पे बैठे हो, उसको पता है कि मैं इसको ये बोलूँगा ये कुर्सी से उठ के भाग जाएगा, तो उसने आपसे प्रतिक्रिया करवा लिया। ऐसे गुलाम बनते हो आप। पराये को अपना कहना ही दुख है, क्योंकि पराया आपसे श्रम मांगेगा, सुरक्षा मांगेगा और बाद में छोड़ भी देगा। इसलिए जानना जरूरी है क्या है अपना, क्या है पराया। और जानने का मात्र एक ही तरीका है, आप ये देख लो कि क्या ये किसी चीज़ का रिजल्ट है या ये किसी चीज़ का रिएक्शन है। अगर है तो वो पराया है और वहाँ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपने काम पे श्रम करना है, अपने साथ रहना है, अपने से प्रेम करना है।